टीचर्स और ग्रामवासियों माता बहनों को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो मुझे आशीर्वाद देने आए। धन्यवाद। उसका धन्यवाद। मैं तो बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि भाई खेल रहे हो तो साथ में पढ़ाई भी लेके चलो, ताकि आप अपने गांव क्षेत्र अपने माता पिता टीचर्स का नाम ऊंचा कर सके। संजय सर को भी करना चाहती हूँ। धन्यवाद। आज मंजू बेटी के सम्मान समारोह में गांव के बच्चे और महिलाएं पहुंची हैं। मैं पहली बार देख रहा हूं कि बेटी के सम्मान समारोह में इतनी संख्या महिलाओं की है। आप उन परिवार से पूछ के देखो, एक खिलाड़ी ही नहीं एक हाथी पालना पड़ता है, उसका हर तरह से ख्याल रखना पड़ता है, मौसम का, पढ़ाई का, उसके ड्रेस। वहां पर पहुंचना ही एक प्रकार से बड़ी उपलब्धि होती है और जीत के आना तो अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल कायम करनी होती है। संजय सर की तो जितनी तारीफ करें उतना ही कम है। हम तो ये वहाँ संजय सर यह फैक्ट्री है जो मेडल का उत्पादन होता है, यहाँ पे खिलाड़ी निकलते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा लेवल पे करो जी। आज मेरे हिसाब में तो 2015 से लगातार इस तरह के सम्मान समारोह 2015 से इस तरह के सम्मान समारोह इस कैंपस में देखने को मिल रहे हैं। लगातार बार बार ज्यादा संख्या लड़कियों की ही रहती है। इससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा और अनुशासन कितना जबरदस्त होगा। आप सुबह मंदिर के पाठ देर से खुलते हैं, इस स्कूल के पाठ जल्दी खुल जाते हैं, लगभग 4 बजे से लेके और शाम के 10 बजे तक ये स्कूल का पूरा कैंपस ग्रामवासियों के लिए नहीं बल्कि आसपास के पूरे क्षेत्र के लिए हर समय उपलब्ध रहता है। यहाँ पर कोचिज की अच्छी व्यवस्था की हुई है। संजय सर ने बॉक्सिंग की भी एकेडमी थी और दिन प्रतिदिन संजय डीसीएम एक नाम ही नहीं एक जबरदस्त ब्रांड के रूप में उभरते आ रहे हैं लगातार। सभी बच्चे तालियां बजाकर संजय सर का धन्यवाद करें। का मौका जिसमें हमारे स्कूल और गांव की बेटी मंजू सहरावत राजस्थान के उदयपुर में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में तीसरा स्थान प्राप्त करके आई है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। और मैं सबसे धन्यवाद करना चाहूंगा इनके पेरेंट्स का, इनके मां बाप का, इनके परिवार का, क्योंकि हमारे इस लोकल एरिया में हमारी बेटियों को घर से बाहर भेजना, जहां पर एक समय होता था कि शाम के टाइम के बाद लड़कियों को घर से बाहर निकलना भी उनके लिए बाध्य होता था, लेकिन आज मेरे इस गांव का सौभाग्य है, हमारी बेटियों का सौभाग्य है कि हमारे लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि इन बेटियों को यहां खेल ग्राउंड पर सुबह 4 बजे भी भेजते हैं और शाम के 4 से लेकर के रात के 7 बजे तक यहां भेजते हैं। और जब कैंप लगते हैं तो 20-20 दिन तक ये हमारी बेटियां बाहर रहती हैं। तो ये ऊंची सोच, अच्छे विचार हमारे इन गांव वासियों के हैं, उसके लिए मैं इन सभी का नतमस्तक होकर धन्यवाद करता हूं। और एक बेटी हमारी साक्षी सहरावत, उसको बुलाना चाहूंगा, आगे बेटा आ जाओ। छोटी सी गुड़िया, ये कुछ दिन पहले ही
सब जूनियर चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त करके आई थी, पहला स्थान। एग्जाम के दिन थे तो हम इनका ये सम्मान समारोह नहीं कर पाए, तो वो टीस हमारे अंदर भी और इस गुड़िया भी हमारे से थोड़ी थोड़ी नाराज भी। तो इस गुड़िया को भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि ये अब सब जूनियर में जीत करके आई है। ये मंजू की तरह ये भी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी गोल्ड मेडल लेकर के आई थी। और हमारे हैंडबॉल के पहले भी कभी कोच रहे हैं, लेकिन अब सुरेंद्र जी और कपिल जी बहुत अच्छी मेहनत ये बच्चों के ऊपर कर रहे हैं, बहुत अच्छी टेक्निक स्किल बच्चों को ये दे रहे हैं, जिसकी बदौलत हर दूसरे तीसरे महीने ये एक भव्य सम्मान समारोह करने का मौका हमें इन कोचेज की वजह से मिल ही जाता है। और पूरी की पूरी हमारी कोचेज की टीम बहुत ही अच्छी है, चाहे राजेश हमारे सीनियर कोच राजेश जी, ललित जी हैं, और अभी हमारे नए कोच हमारे ही इस खेल ग्राउंड के 4 कोच निकल करके आए हैं, जिसमें यहाँ मनीष, सुखवीर और बहादुर पूजा रानी, ये भी यहाँ इस ग्राउंड पर सुबह से हम रहते हैं और इन बच्चों को तराशने का काम करते हैं। मैं बड़ा अपने आप को प्राउड फील करता हूं कि खेल खेल के क्षेत्र में हमारे बच्चे, जैसे सतीश जी अब बता रहे थे, असिता जी बता रहे थे कि करीबन करीबन 17 बच्चों का सिलेक्शन सरकारी जॉब पे एक ही लिस्ट में और एक ही स्कूल के और एक ही ग्राउंड के बच्चों का हुआ है। मैं कह सकता हूं कि हरियाणा का ये पहला ग्राउंड, पहला स्कूल होगा। ग्रुप सी में भी हमारे बच्चे गए हैं और बी ग्रुप में भी अभी आने वाले समय में बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो अभी उम्र होते ही, क्योंकि वो इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, तो मैं कह सकता हूं हमारा भविष्य, हमारे इन बच्चों का भविष्य उज्जवल है। अभी जो पेंडिंग लिस्ट रहती है उसमें करीबन 5 से 6 बच्चे और हमारे उस लिस्ट में सरकारी नौकरी पे सिलेक्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए मैं हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं सभी बच्चों को इतना कहना चाहता हूं कि बच्चों, सब कुछ इसका सफलता का एक ही मंत्र है कि वो है मेहनत। आप सुबह से आप मेहनत करो, सफलता आपके कदम चूमेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। आपके कोचेज आपके साथ हैं, आपके टीचर आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, तो ये बहुत अच्छा संगम है। ये आप सभी बच्चों का सौभाग्य है, जिसकी बदौलत इतनी संख्या में हमारे बच्चे